आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज से हम पार्ट 20 स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारी बिजनेस स्टडीज़ की। पार्ट ए में हमने देखा कि मैक्सिमम हमने मैनेजमेंट के बारे में बात करी। टोटली वो मैनेजमेंट के बारे में था, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स और उनके फंक्शंस। लेकिन यहाँ पार्ट बी में जो आपके 4 चैप्टर हैं वो थोड़े से अलग हैं, चारों एक दूसरे से अलग हैं। फ़िलहाल पहला चैप्टर है हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट। वर्ड यहाँ पर भी मैनेजमेंट आ रहा है, तो यहाँ पर फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बात हो रही है, मींस मैनेजमेंट ऑफ फाइनेंस। मैनेजमेंट जो होता है वो बहुत चीज़ों का किया जाता है, तो मैनेजमेंट के बहुत सारे फील्ड होते हैं अलग अलग। फाइनेंस का किया जाएगा तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट, मार्केटिंग का किया जाएगा तो मार्केटिंग मैनेजमेंट, कॉस्ट का किया जाएगा कॉस्ट मैनेजमेंट, ऐसे बहुत, अकाउंटिंग की जाएगी मैनेजमेंट में तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग। इस तरीके से अलग अलग तरह के मैनेजमेंट होते हैं, तो उनमें हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला टर्म है बिजनेस फाइनेंस। बिजनेस फाइनेंस क्या है? लास्ट ईयर भी हमने एक चैप्टर पढ़ा था, सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस। तो इस टॉपिक की आपको इस चैप्टर में और अगले चैप्टर में बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है। सो बिजनेस फाइनेंस, बिजनेस फाइनेंस का मतलब है जो हमें बिजनेस चलाने के लिए पैसा चाहिए होता है। मनी रिक्वायर्ड फॉर कैरिंग आउट बिजनेस एक्टिविटी इज कॉल्ड बिजनेस फाइनेंस। हमें किस लिए पैसा चाहिए होता है? कहीं हमें बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, उसे रन करने के लिए, एक्सपेंड करने के लिए, डाइवर्सिफाई करने के लिए चाहिए होता है। उसके अलावा हमें एसेट्स खरीदने के लिए, चाहे वो टेंजिबल हो चाहे वो इंटेंजिबल हो, उसके लिए पैसा चाहिए होता है। और उसके अलावा हमें हमारी डे टू डे एक्टिविटीज़ के लिए, रॉ मटेरियल परचेज़ करने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करने के लिए, सैलरी पे करने के लिए, इवन कस्टमर से पैसा कलेक्ट करने के लिए भी पैसा खर्च हो सकता है, क्रेडिटर्स को पे किया जाता है। तो हमें डेली लाइफ में भी पैसे की ज़रूरत पड़ती है। तो अब हम पढ़ेंगे फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बारे में। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या है? इसी फाइनेंस के बारे में प्रॉपर प्लानिंग करना, ताकि पैसा सही तरीके से इस्तेमाल हो पाए और कंपनी को उसका फ़ायदा हो, वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है। इट इज़ कंसर्न विद ऑप्टिमम प्रोक्योरमेंट यानी अरेंजमेंट एज वेल एज यूजेज ऑफ फाइनेंस। हम सबसे अच्छे तरीके से पैसे का अरेंजमेंट करें। जब भी हम पैसे का अरेंजमेंट करते हैं, हमने पढ़ा है कि या तो ओनर्स फंड हो सकता है या बोरोड फंड हो सकता है। लास्ट ईयर कोई, यानी ओनर्स फंड यानी अपना पैसा, बोरोड फंड यानी हम किसी से, बैंक से या कहीं से बोरो कर रहे हैं। तो सही तरीके से हम उसका इस्तेमाल सही जगह से उसे बोरो करें कि वो हमें सबसे सस्ता पड़े, क्योंकि बदले में हमें कॉस्ट कुछ ना कुछ देनी पड़ती है। और उसका इस्तेमाल भी इस तरीके से हो कि हम उस पर ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाएं। ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट है। नेक्स्ट है रोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, या आप कह सकते हो कि इम्पोर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, और जितनी भी चीज़ें हमारी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट में होती हैं, वो क्योंकि हमारी फाइनेंशियल पोजीशन और फाइनेंशियल हेल्थ बताती हैं, तो वो हर एक चीज़ हमारे फाइनेंशियल मैनेजमेंट के डिसीज़न में हेल्प करती हैं। कुछ एग्जांपल्स डिस्कस कर लेते हैं। जैसे हमारे फिक्स एसेट्स का साइज़ क्या है और कितने अमाउंट के हमारे पास फिक्स एसेट्स हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमारे यहाँ फिक्स एसेट्स की कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, सपोज़ 10 करोड़ रुपीज़ का हमारे पास फिक्स एसेट्स है, या 100 करोड़ रुपीज़ का है, तो ऐसे में क्या कहते हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि एक बहुत बड़ी अमाउंट का डिसीज़न है जो अगर आपने गलत जगह खर्च कर दिया तो उसके बाद वो रिवर्स नहीं हो पाता है, और इसलिए बहुत सोच समझ के आपको डिसीज़न लेना पड़ता है।
आपने करंट एसेट्स में कितना पैसा आपका लगा हुआ है, कितनी आपके पास कैश है, कितना इन्वेंट्री है, कितना रिसीवेबल है। कई कंपनी जिनके पास कैश ज़्यादा रहता है उनको फाइनेंस मैनेज करना आसान रहता है, लेकिन जो जिनका ज़्यादा पैसा स्टॉक में लगा रहता है या डेटर्स के पास होता है, रिसीवेबल्स का मतलब हुआ डेटर्स यानी उधार में रहता है, तो उनको फाइनेंस और अच्छे तरीके से करना पड़ता है, क्योंकि उनको कैश की रिक्वायरमेंट हमेशा ज़्यादा रहती है। लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म फाइनेंस, आपने पैसा कहाँ से अरेंज किया है, आपने लॉन्ग टर्म से अरेंज किया, हमने लास्ट ईयर पढ़ा है, या शॉर्ट टर्म से अरेंज किया है। लॉन्ग टर्म का मतलब मोर देन 5 ईयर्स के लिए आपने पैसा अरेंज कर लिया है, शॉर्ट टर्म का मतलब लेस देन 5 ईयर है। तो अगर आपने 6 महीने, 8 महीने, 2 साल के लिए पैसा अरेंज किया है, तो आपको वो जल्दी से जल्दी वापस भी करना पड़ेगा, जिसके लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। और जो पैसा वापस करने के बाद पैसे की कमी हो जाएगी, उसके अरेंजमेंट की भी तैयारी करनी पड़ती है। उसके बाद है ब्रेकअप ऑफ लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग इनटू डेप्ट और इक्विटी। आपके लॉन्ग टर्म फाइनेंस में कितना डेप्ट का मतलब बोरोड फंड, कितना आपने बोरो कर रखा है, और कितना इक्विटी यानी कितना ओनर्स फंड है, कितना अपना पैसा है, कितना बाहर का पैसा है। क्योंकि जितना बाहर का पैसा होगा उतना आपको कभी ना कभी लौटाना भी है, जिसके लिए आपको हमेशा तैयार रहना है। और अगर आपके पास अपना पैसा है तो आपको किसी को पैसा लौटाने की ज़रूरत नहीं है। उसके अलावा P&L अकाउंट में क्या क्या चीज़ें हैं, जैसे इंटरेस्ट है। अगर आप हाई इंटरेस्ट पे कर रहे हो तो आपको हमेशा कैश की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन अगर डेप्रिसिएशन की अमाउंट ज़्यादा है तो डेप्रिसिएशन के लिए पैसा खर्च नहीं करना पड़ता है। तो इसका मतलब आपके पास हाई कैश मेंटेन रहता है या आपको हाई कैश की ज़रूरत नहीं है। ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें होती हैं प्रॉफिट एंड लॉस में। सैलरी अगर आपके लोअर लेवल पे या हायर लेवल पर है, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस कैसे आते हैं, तो ये सब चीज़ें से भी बहुत इम्पोर्टेंट फ़र्क होता है हमारे लिए देखना कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट के लिए उसी हिसाब से उसे डिसीजन लेने पड़ते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का क्या ऑब्जेक्टिव है, वो क्या अचीव करना चाहता है, क्या ऑब्जेक्टिव माइंड में रख के फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो है काम करे। वैसे तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का एक ही ऑब्जेक्टिव होता है, मैक्सिमाइजेशन ऑफ ओनर्स वेल्थ। इस तरीके से काम किया जाए कि जो मालिक है, जो ओनर है, उसकी वेल्थ, उसकी प्रॉपर्टी, उसका पैसा बिजनेस में जो इन्वेस्टेड है वो बढ़े। चाहे हम कहीं से लोन लें, कोई भी डिसीज़न फाइनेंस का हो, चाहे रॉ मटेरियल ख़रीदने से लेकर सेल्स परचेज, सैलरीज पेमेंट, हर एक डिसीज़न इस तरीके से होना चाहिए कि हमारे ओनर की वेल्थ, उसकी प्रॉपर्टी, उसका पैसा बढ़े। अगर हम जॉइंट स्टॉक कंपनी की बात करें तो कह सकते हैं कि इक्विटी वैल्यू की, शेयर्स की मार्केट वैल्यू ज़्यादा से ज़्यादा हो जाए। ये हर एक फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव होता है। इसके अलावा भी कुछ सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। ये इंश्योर करना कि हमेशा ऑर्गेनाइजेशन को सफिशिएंट फंड्स मिल जाएं, कम से कम खर्चों पर कम से कम उसके बदले देना पड़े, इंटरेस्ट या जो भी देना है। उसके अलावा जो पैसा हमने अरेंज किया है उसका बेस्ट तरीके से इस्तेमाल हो, ऐसी जगह इन्वेस्टमेंट हो कि उसका सही तरीके से इस्तेमाल हो। और तीसरा है कि ये जो पैसा हम अरेंज कर रहे हैं ये सेफ रहें, ये कभी भी ऐसी जगह इन्वेस्ट ना किए जाएं या इस तरीके से इस्तेमाल नहीं किए जाएं कि हमारा पैसा डूब जाए।